बूढ़े गिद्ध ने बताया कि आखिर क्यों बुढ़ापे में औलाद माता पिता का साथ छोड़ देती है। आज का यह प्रसंग हर किसी को ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापा तो जीवन का वह चरण है जो एक दिन हर किसी के जीवन में आता ही है। जो आज छोटा बच्चा है वह कल किशोर बनेगा, परसों जवान होगा और समय के साथ आगे चलकर बुजुर्ग बनना ही पड़ेगा। यह प्रकृति का नियम है जिसे कोई भी बदल नहीं सकता। चाहे कोई लाख कोशिश कर ले, बुढ़ापे से बचना किसी के लिए संभव नहीं है। ऐसा नहीं है कि यदि कोई आदमी बहुत धनी है तो धन के बल पर बुढ़ापे को अपने से दूर रख देगा। ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई अत्यंत बहादुर है और लोग उससे डरते हैं तो बुढ़ापा भी उसके भय से दूर भाग जाएगा। और न ही यह संभव है कि कोई व्यक्ति बड़ा विद्वान या ज्ञानी है तो ज्ञान का बल पाकर वह बुढ़ापे को रोक पाएगा। चाहे कोई संपन्न हो, बलवान हो या बहुत ही चालाक हो, जब बुढ़ापे का समय आएगा तो उसके सारे हुनर व्यर्थ हो जाएंगे और उसे उस अवस्था को स्वीकार करना ही पड़ेगा। इसलिए इस विषय को हर व्यक्ति को ध्यान से सुनना चाहिए ताकि समझा जा सके कि आखिर संतान बुढ़ापे में माता पिता का साथ क्यों छोड़ देती है। गूढ़ बात को समझने के लिए हमें इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। किसी वन में एक बहुत विशाल वट वृक्ष खड़ा था। उस वृक्ष पर हजारों पक्षी आकर चहचहाते रहते थे। यूं कहिए कि पूरे जंगल के पक्षियों के लिए वह वट वृक्ष एक विश्राम का स्थान था। कई पक्षियों का तो वह वृक्ष स्थायी निवास स्थान बन गया था। उस पर बैठकर पक्षी अपार सुख और आनंद की अनुभूति करते थे। कहते हैं, जब हम किसी जगह पर या किसी जीव के साथ लंबे समय तक रहते हैं तो हमें उससे गहरा मोह हो जाता है। ठीक उसी प्रकार उस वट वृक्ष पर निवास करने वाले पक्षियों को भी उस वृक्ष से गहरा लगाव हो गया था। एक समय ऐसा आया जब जंगल में भयंकर सूखा पड़ गया। लगातार कई वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। बरसात न होने के कारण जंगल के पेड़ पौधे धीरे धीरे सूखने लगे। वह विशाल वट वृक्ष भी पानी न मिलने की वजह से मुरझाने लगा। तब धीरे धीरे पक्षी उस वृक्ष को छोड़कर दूसरे स्थानों की ओर उड़ने लगे। जब वह वृक्ष पूरी तरह से सूख गया और उसकी डालियां टूट टूट कर नीचे गिरने लगीं, तब वहां रहने वाले सभी पक्षियों ने उस वृक्ष को त्याग दिया और नए स्थान पर जाकर अपना घर बना लिया। लेकिन उस वृक्ष पर केवल एक बूढ़ा गिद्ध अकेला बैठा रह गया। उसने देखा कि उसके साथ रहने वाले सभी पक्षी एक एक करके उस वृक्ष को छोड़कर चले गए हैं। कई पक्षियों ने बूढ़े गिद्ध को भी समझाया कि वह भी वहां से निकलकर किसी हरे भरे वृक्ष पर चला जाए, परंतु बूढ़े गिद्ध ने उनसे साफ मना कर दिया। बूढ़े गिद्ध ने मन ही मन सोचा कि मेरा जन्म इसी पेड़ पर हुआ है, इसी की शाखाओं पर खेल कूद कर मैं बड़ा हुआ हूं। मेरे जीवन के सारे सुख दुख का साथी यही वृक्ष रहा है। इस वृक्ष ने मुझे अपनी छाया और फल फूल देकर पाला पोसा है। जब इसने मेरे जीवन के हर अच्छे बुरे समय में मेरा साथ दिया है, तो अब जब इस पर विपत्ति आई है तब मैं इसे छोड़कर कैसे चला जाऊं। गिद्ध ने दृढ़ निश्चय किया कि वह किसी भी परिस्थिति में इस वृक्ष को नहीं छोड़ेगा। उसने सोचा कि वे संतानें बड़े स्वार्थी और कृतज्ञ होती हैं जो अपने माता पिता को बुढ़ापे में अकेला छोड़ देती हैं। जब वे खुद अपनी जिंदगी सुख सुविधाओं में बिताने लगती हैं तब अपने वृद्ध माता पिता को भूल जाती हैं। ऐसी औलाद पर तो धिक्कार है जो अपने ही माता पिता के बुढ़ापे का सहारा नहीं बनती। गिद्ध ने आगे सोचा, जब तुम छोटे और असहाय थे तब क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा साथ छोड़ा था? जब तुम बीमार हुए थे तब क्या उन्होंने तुम्हें अकेला छोड़कर चले जाने का विचार किया था? जब तुम किसी संकट में फंस गए थे या झगड़े में हार गए थे तब क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें बेसहारा छोड़ा था? और जब उनके मन में किसी स्वादिष्ट भोजन की इच्छा हुई थी तब क्या उन्होंने वह चीज अकेले खाई थी और तुम्हें भूखा रखा था? नहीं, कभी नहीं। फिर अब जब वे बुढ़ापे में पहुंच गए हैं तब तुम उनसे घृणा क्यों करने लगे? उन्होंने तुम्हारे लिए जीवन भर इतना त्याग किया, पर तुम उनके लिए इतना भी नहीं कर सके कि उनके बुढ़ापे की लाठी बनो। बूढ़े गिद्ध ने दृढ़ प्रण किया कि वह अपने प्राण निकलने तक इस वृक्ष को कभी नहीं छोड़ेगा। कुछ समय बीता और वह वृक्ष पूरी तरह जर्जर हो गया। उसमें दीमक लग गई और वह खोखला होने लगा। फिर भी गिद्ध ने उस वृक्ष का साथ नहीं छोड़ा। दिन में वह थोड़ा उड़कर भोजन की तलाश कर लेता और संध्या होते ही फिर उसी सूखे वृक्ष पर आकर बैठ जाता। इस प्रकार कई दिन बीत गए। इस बीच जो पक्षी उस वृक्ष को छोड़कर हरे भरे स्थान पर चले गए थे, उन्होंने आपस में सोचा कि बूढ़े गिद्ध काका अभी भी उस सूखे वृक्ष पर बैठे हैं। क्यों न हम सब मिलकर उनके पास चलें और उन्हें समझाकर अपने पास बुला लें। यह विचार कर कुछ पक्षी बूढ़े गिद्ध के पास पहुंचे और उन्होंने उसे मनाने का प्रयास किया।
उन्होंने कहा, गिद्ध काका, आप क्यों इस सूखे और जर्जर वृक्ष पर बैठे रहते हो? इस वृक्ष का जीवन समाप्त हो चुका है। इसके साथ टिके रहना तो अपने प्राणों को संकट में डालना है। समझदारी इसी में है कि आप भी इसे छोड़कर हमारे साथ किसी हरे भरे वृक्ष पर चलें। विद्वानों ने कहा है कि शत्रु, कर्ज, आग और बीमारी, इन चारों को समय रहते रोक लेना चाहिए। यदि इन्हें समय पर नहीं संभाला जाए तो ये जीवन को नष्ट कर देती है। जो मनुष्य इन्हें हल्के में लेता है वह अंत में भारी कष्ट उठाता है। उसी प्रकार हे मित्रों, तुम्हें भी इस सूख चुके वृक्ष को छोड़कर किसी हरे भरे और सुखमय स्थान पर जाकर अपना घर बना लेना चाहिए। सभी पक्षियों ने मिलकर बूढ़े गिद्ध को समझाया, लेकिन गिद्ध अपने स्थान से हिला नहीं। उसने कहा, भाइयों, यह वृक्ष मेरे माता पिता के समान है। जब मुझे जन्म मिला था तब मेरी माता पिता मुझे इसी वृक्ष पर छोड़कर चले गए थे। उनके जाने के बाद मैं इसी वृक्ष की डालियों पर खेलते कूदते बड़ा हुआ। मेरे जीवन के सारे सुख दुख इसी वृक्ष की छांव में बीते हैं। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का सफर मैंने इसी वृक्ष पर तय किया है। आज जब इस पर कठिनाई का समय आ गया है तो मैं इसे छोड़कर कैसे चला जाऊं? ऐसा करना मेरे लिए सबसे बड़ी खुदगर्जी होगी। गिद्ध ने आगे कहा, भक्ति और सेवा का अर्थ यही है कि जब कोई कहता है कि मैं तुम्हारा हूं तो उसे संकट के समय भी कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो अपने उपकार करने वाले का साथ विपत्ति के समय छोड़ देते हैं वे बड़े पापी कहलाते हैं। और जो संतान अपने माता पिता को त्याग देती है, जिन्होंने उनका पालन पोषण किया हो, उनका जीवन संवारा हो, सुख दुख में कभी साथ न छोड़ा हो, वे संतान वास्तव में जघन्य अपराध की भागी होती है। ऐसी संतान को कभी भी उत्तम मनुष्य जन्म नहीं मिलता। गिद्ध ने कहा, मैं इस वृक्ष पर अपनी मृत्यु तक रहूंगा, चाहे कुछ भी हो। आप लोग चाहें तो यहां से चले जाइए। गिद्ध की यह बातें सुनकर सारे पक्षी निराश हो गए और लौटकर चले गए। कुछ पक्षियों ने तो आपस में कहना शुरू किया कि भाई, इस बूढ़े गिद्ध के साथ इसकी समझदारी भी बूढ़ी हो चुकी है, इसलिए इसे हमारी बातें अब अच्छी नहीं लगती। अगले दिन फिर कुछ पक्षी उसे समझाने आए, लेकिन गिद्ध ने फिर उसी दृढ़ निश्चय के साथ मना कर दिया। इस बार पक्षी सीधे अपने घर नहीं गए, बल्कि देवताओं के राजा इंद्र के पास पहुंचे। उन्होंने इंद्र से निवेदन किया, हे देवेंद्र, हम जिस जंगल में रहते हैं वहां कई वर्षों से बारिश नहीं हुई है। पूरा जंगल सूख चुका है, सभी पेड़ पौधे मुरझा गए हैं। जंगल के जीव जंतु भी एक एक करके उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थानों पर चले गए हैं। दुख की बात यह है कि उसी जंगल के विशाल वटवृक्ष पर एक बूढ़ा गिद्ध भी रहता था। हम सभी पक्षी तो मजबूरी में वहां से चले आए, लेकिन वह बूढ़ा गिद्ध अब भी उस सूखे वटवृक्ष को छोड़कर कहीं और जाने के लिए तैयार नहीं है। वह कहता है कि मरते दम तक उस वृक्ष को नहीं छोड़ेगा। हे देवेंद्र, आप स्वयं चलकर उसे समझाइए, शायद वह आपका कहा मान ले। पक्षियों की प्रार्थना सुनकर इंद्र ने उनकी विनती स्वीकार कर ली और उनके साथ उस जंगल में पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने बूढ़े गिद्ध से कहा, हे गिद्धराज, मैं देवराज इंद्र तुम्हें समझाने आया हूं। यह वट वृक्ष अब पूरी तरह जर्जर हो चुका है। इसकी डालियां सूख कर गिर चुकी हैं। इस पर छाया देने वाला एक भी हरा पत्ता नहीं बचा है और तुम भी अब बहुत बूढ़े हो चुके हो। यदि यह वृक्ष किसी दिन गिर गया तो तुम्हारा जीवन भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए इस वृक्ष को छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर चल पड़ो। इंद्र की बातें सुनकर बूढ़ा गिद्ध भावुक हो उठा और बोला, हे देवेंद्र, एक बात बताइए। जब मेरा जन्म हुआ था तब मेरी माता पिता मुझे इसी वृक्ष पर छोड़कर स्वर्ग सिधार गए थे। तभी से इस वृक्ष ने मुझे अपनी गोद में पाला, मुझे बड़ा किया। मैं इसी पर खेला, इसी की डालियों पर बैठकर सुख पाया, इसी की छाया में मेरा पूरा जीवन बीता। अब जब यह वृक्ष संकट में है तो मैं इसे छोड़कर कैसे जा सकता हूं? आप लोग तो यही करते हैं कि जब विपत्ति आती है, गरीबी आती है, तो अपने सगे संबंधियों को छोड़कर भाग जाते हैं। लेकिन मैं उन मतलबी लोगों की तरह नहीं हूं। मैं आखिरी सांस तक, मरते दम तक इस वृक्ष का साथ निभाऊंगा। यह मेरे माता पिता के समान है। गिद्ध का प्रेम और निष्ठा देखकर इंद्र बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, गिद्धराज, तुम्हारा हृदय पवित्र है। मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं। कहो, तुम्हें क्या चाहिए? गिद्ध ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हे देवेंद्र, मुझे अपने लिए कोई वरदान नहीं चाहिए। यदि आप देना ही चाहते हैं तो इस वट वृक्ष को वरदान दीजिए। यह फिर से हरा भरा हो जाए, इसकी आयु बढ़ जाए। मैं तो वैसे भी वृद्ध हूं, मेरे पास थोड़े ही दिन शेष हैं, परंतु मेरे बाद इस वृक्ष की छाया में हजारों पक्षी सुख पाएंगे तो मुझे भी संतोष मिलेगा।
गिद्ध की निस्वार्थ भावना सुनकर इंद्र अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत उस वट वृक्ष को वरदान दिया और आकाश से वर्षा कराई। पूरा जंगल हरियाली से भर गया। सूखे पेड़ पौधे फिर से हरे भरे हो गए। सभी जीव जंतु और पक्षी जो जंगल छोड़कर चले गए थे वे फिर लौट आए। उस वट वृक्ष पर भी हजारों पक्षी फिर से आकर रहने लगे। अब सभी पक्षी बूढ़े गिद्ध की सेवा करने लगे। वे उसके लिए भोजन और पानी लेकर आते और उसकी देखभाल करते। हे मित्रों, इस प्रकार बूढ़े गिद्ध का शेष जीवन सुख शांति में बीत गया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपने बुरे समय में अपनों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। खासकर अपने माता पिता का तो कभी भी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। वे हमारे जीवन दाता हैं, जिन्होंने हमें पालने पोसने में असंख्य कष्ट उठाए। यदि उनके बुढ़ापे में हम उनका सहारा न बन पाए तो हमारा जीवन किसी काम का नहीं है। इसलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि माता पिता का स्थान संसार में सबसे ऊंचा है और उनकी सेवा करना ही सच्चा धर्म है।